हेलो गाइस, तो शाम हुआ और निकल पड़े हम एक नए एडवेंचर, एक नए कैंपिंग की जगह पे कैंप लगाने के लिए। रात के समय नाइट कैंपिंग करने के लिए, हॉरर कैंपिंग करने के लिए। तो रास्ते में देखो मैंने सारा सामान कैसे कैसे ख़रीदा। सारे ज़रूरत की चीज़ों को हमने मर्चा ख़रीदा और सारे ज़रूरत की सामानों को ख़रीदते ख़रीदते पूरा मार्केट में सारे सामान को जब ख़रीद लिया, एक झोले में विशाल के रख रहा था। सारा कैंप हमारे बैग में था और उसके बाद से एक बैटरी वाले को 20 रुपये दे करके और अपने लोकेशन पर पहुंचाने के लिए उसको बोला कि 20 रुपये में हमको पहुंचा दो। बोला 30 रुपये। बोले नहीं यार प्लीज़ यार 10-20 रुपये ले लीजिए और पहुंचा दीजिए। उसके बाद उन्होंने हमको पुल पर पहुंचा दिया। पुल पर पहुंचे तो उसके बाद हमको ऊपर से उतर कर नीचे आना पड़ा। ठीक है, थोड़ा ऊंचाई थी। उसके बाद हम लोग नीचे आए। पानी भरने के लिए बोतल रखे थे बैग में और पानी भरने के लिए मशीन नहीं था, तो पास में 2 लोग और जा रहे थे। उनसे हम लोगों ने पूछा मशीन किधर है पानी के लिए, तो इन्होंने कहा हमको नहीं पता है, मुझे ही पता है, मुझसे मत पूछो ना। उसके बाद हम लोग इनको भी वीडियो बना लिए जब नहीं बताया तो। ठीक है, फिर आगे मतलब इधर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पुल का निर्माण चल रहा था, पुल बन रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे पूछे तो बताया कि इधर चले जाओ अंदर, यहीं मशीन है। तो वहाँ पे पानी वाला मशीन हैंडपम्प के लिए हम लोग चले गए। पानी भरने के लिए 4 लीटर का बोतल लिए थे, 2-2 लीटर का 2 बोतल था। ठीक है, स्प्राइट का एक थम्सअप का। उसमें हम लोग भरने के लिए चले गए पानी। उसके बाद से भर करके पानी वापस आए। फिर उसके बाद देखा कि पूरा कंस्ट्रक्शन चालू था, मतलब पूरा पुल का, ये पुल बन रहा था। बहुत बड़ा पुल था ये, मतलब देवरिया ज़िला को मऊ ज़िला से जोड़ने वाला पुल था। ठीक है, भागलपुर बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए एक नया पुल बन रहा है जो बरहत से और सीधा मऊ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पुल की लंबाई बहुत लंबी है। ठीक है, इसमें गोल गोल पाया है जो बना है। आप सोच रहे होंगे गोल गोल पाया किनारे बना है, बीच में मतलब पतला पाया जैसे बना है, बीच में एंगल उसका डाउन है, पतला कर दिया गया है, चौक कर दिया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीच में धार तेज होती है और पानी को फाड़ने के लिए बीच का वो जो पुल है, जो बीच का मतलब जो है वो मतलब पतला है और एक किनारे वाला गोल गोल है सब। ठीक है, कि वो पानी की धार को तोड़ेगा। देखिए कैसे भाड़ा बना हुआ था, कितना बढ़िया ये पुल रख रहा था। अभी निर्माण में इसके पूछे तो हम 1.5-2 साल अभी टाइम लगेगा। कह रहे थे कि अभी 1.5-2 साल समय लगेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। घर थोड़ी है कि जो 1 दिन में बन जाएगा, 10 दिन में बन जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा। ये पुल है, इस पर गाड़ियाँ चलेंगी सब बड़ी बड़ी, इस पर रिक्स है इस पुल पे। तो बोले कि मतलब इसमें टाइम लगेगा, अभी इतना जल्दी नहीं होगा ये। ठीक है, तो देखिए कैसे इसमें पूरा भाड़ा उड़ा कैसे लगा हुआ है, कितना खतरनाक लेवल से इसमें मतलब कितना खतरनाक लेवल से इसमें देखिए भाड़ा लगा हुआ है। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। इसको बनाने में कितना मजदूर लगते होंगे, कितना मेहनत लगता होगा। हम लोग सोचते हैं इतने आसानी से बन जाता है। फिर हम लोग पहुंच गए नदी के किनारे, और नदी के किनारे के उस पार हमको जाना था, क्योंकि उस वहाँ पे पीपा पड़ा था। पीपा पे ही चढ़ के हमको जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कितना कंस्ट्रक्शन का सामान था। ठीक है, तो पीपा के उस पार हम लोग चढ़ेंगे तब जाके। देखिए पीपा पे हम लोग चढ़ गए और इस पीपा से हम मऊ जिला जाएंगे उस बगल। ठीक है, उस बगल मऊ जिला में जाएंगे और उधर कैंपिंग का जगह हॉरर प्लेस है, उधर खोजेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए दूध वाले चाचा आगे जा रहे थे, विशाल उसके पीछे पीछे झोरा लेके चल दिया। हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे चारों तरफ नदी का, समझ रहे हैं, नदी का रिकॉर्डिंग कर रहे थे। डर भी लग रहा था मोबाइल गिरेगा तो सीधा पानी में ही जाएगा, लेकिन फिर भी डर के आगे जीत है। ठीक है, डरते डरते और चले हम भी। फिर उसके बाद से ऊंचाई आया, तो ऊंचाई पे हम लोग चढ़े, कैमरा लेकर के ऊंचाई पर पूरा चढ़ गए ऊपर, मऊ जिला में प्रवेश कर गए। वेलकम टू मऊ जिला। देवरिया जिला से मऊ जिला में आ गए और यहाँ पे भाई साहब पूरा का पूरा हॉरर प्लेसेस ऊपर मिलेगा। बहुत सारी भूतिया घटनाएं और बहुत सारे हॉरर चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। बहुत सारे घटनाएं आती हैं। आगे बढ़े तो चिड़िया का नायाब घोंसला मिला। ये इन चिड़ियों का घोंसला है, जो कि इनको मतलब इस मतलब मिट्टी में छेद करके, और ये सारी चिड़िया रहती हैं सब। ठीक है, जो चिड़िया आप देख रहे हैं ये सारी चिड़िया, ये मतलब यहाँ पे देखिए ये जो छेद किए, जो दिखाओ जी, छेद जो किए हैं सब, इन यहाँ पे छेद करके पूरा मिट्टी में, और उसके बाद से यहाँ पे रहती है सब। तो ये पूरा आप मतलब जो देख रहे हैं ये घाघरा नदी के, इसमें बच्चे भी रहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब घोंसला है तो इसमें चिड़िया के बच्चे रहते हैं। तो हाथ डालकर शिकारी इसमें से बच्चा भी निकाल लेता है। ठीक है, सांप भी घुसकर उनके बच्चों को खाता है, इसलिए सांप इसमें सब ज़्यादा मतलब पाया जाता है। ठीक है, हम इस समय घाघरा नदी के मैदान पर हैं और हम इस समय खोज रहे हैं एक कैंपिंग करने के लिए हॉरर प्लेस, जो कि खतरनाक हो, जहां भूत प्रेत वाली घटनाएं होती रहती हैं। मुझे एक फट्टा मिला है यहाँ पर, ये देखिए काली जी की मूर्ति है यहाँ पर। मतलब पुजारी लोग जब इसे बहवा देते हैं तो ये मूर्तियाँ यहीं आकर के नदी में इधर उधर पड़ी रहती हैं। ठीक है, कैंपिंग के तलाश में जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आदिवासियों की खेती नज़र आई। यहाँ पे नदी के किनारे घाघरा के मैदान पर यहाँ पर खेती हुई थी, जो परोरा और मतलब जैसे नाशपाती, खरबूजा, खीरा, ये सब चीज़ें यहाँ पर बोया गया था। और यहाँ पर बाल्टी बाल्टी नदी में से पानी उठा करके इसमें डाला जा रहा था। तो इसमें एक काले बूढ़े बाबा जी यहाँ पे दिखे। इन बाबा जी से हम पूछे
कि मतलब रास्ता कौन सा है, इधर आगे कहाँ पर मतलब अच्छा जगह मिलेगा, आगे मतलब कौन कौन से जानवर हैं, इनसे इसके बारे में हम लोग पता लगाए। तो इन्होंने बताया मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। फिर हम लोग निराश होकर के और आगे खुद ही तलाश करने लगे। ये घाघरा का रेगिस्तान है और ये दिन में जितना ही गर्म होता है, रात के समय आपको उतना ही ठंडक इसमें देखने को मिलेगी। दिन में कड़ाके की गर्मी और रात के समय इतना ठंडा पड़ेगा कि आप ठंड के मारे मर भी सकते हैं। इसलिए आप इसे हल्के में ना लें, आप यहाँ पर गर्म चीज़ें, गर्म कपड़े लेकर ही रात में रुकें, वरना आपकी मौत भी हो सकती है। तो जगह की तलाश करते करते फाइनली हम ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां पर बहुत ही खतरनाक जगह थी, जहां बहुत सुनसान जगह था। तो हम लोग आ गए हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कैंपिंग। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल ही सुनसान और साइलेंट वैली में यहाँ पर आपका स्वागत है गाइस। हेलो गाइस, तो आ गए हैं अब हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन पे। यहीं पे हम लोग करने वाले हैं कैंपिंग और यहीं पर बनाने वाले हैं हम लोग खाना और यहीं खा करके रात भर यहाँ पे सोलो कैंपिंग करेंगे। और जो हॉरर एक्टिविटीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या रात में कौन कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, कौन कौन से भूत पिचास क्या क्या यहाँ पे आए। तो सारे चीज़ों को बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए। इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग गोईठा बीन रहे हैं आग जलाने के लिए। गाय का उपला, यहाँ पे जो गाय यहाँ पे हगती हैं सब, उसको हम लोग यहाँ पे इस मतलब रेगिस्तान में, इस खंडहर में खोज रहे हैं, जिससे हम लोग खाना बना सकें। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है, कितना नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे ये गाय का झाड़ा फिरा हुआ है। यहाँ पे उपला देखिए कितना सुंदर उपला मिल गया। जी उपला कितना टाइट है, मस्त है। हेलो गाइस, तो देखिए इतना एक गोबर उपला गाय का मतलब हम लोग खाना बनाने के लिए इतना उपला हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या ये उपला पर्याप्त होता है। इस भाई का कहना है कि मतलब ये उपला बहुत जल्दी जल के ख़त्म हो जाता है, इसलिए जंगलों में सर्वाइव करना, इस उपले को ज़्यादा से ज़्यादा बीने, क्योंकि कम रहेगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपकी आग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो आपका खाना पूरा नहीं बन पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस उपले को इकट्ठा करें। तो भाई बोल रहे हैं और इकट्ठा करना पड़ेगा, तो हम लोग और इकट्ठा करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आधी रात में हम यहाँ पर पानी भरने के लिए आए हैं और यहाँ पर गाय का उपला बटोरने के लिए नदी के किनारे घूम रहे हैं। यहाँ पे नदी के पास अब बैठे हैं। अब यहाँ पे बोतल में अब हम लोग पानी भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे गोबर, यहाँ पे ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे पानी देखिए हम लोग भरने जा रहे हैं। पानी है, देखिए कितना साफ पानी है। पानी भरने के लिए जा रहे हैं हम लोग। अभी पानी किनारे से ही भर रहे हैं, क्योंकि बहुत डर लग रहा है, क्योंकि रात का समय है, नदी कितनी गहरी है कोई पता नहीं है। ठीक है, हम लोग इसलिए पानी किनारे से ही हम लोग भर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इतना ज़्यादा रात हो चुका है और हम लोग खाना बनाने के लिए आटा सान रहे हैं। और आटा सान करके, आटा को मतलब 2 पार्ट में सानना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो आटा है। विशाल ने कहा है कि 2 पार्ट में नहीं सना जाएगा, तो आटा एक बार में नहीं सना पाएगा पत्तल में, इसीलिए हम लोग को 2 बार में सनना पड़ेगा। और पानी ये नदी का है, ये पानी घर का नहीं है, नदी से हम लोग पानी लाए हैं और डायरेक्ट इसको सान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर झिल्ली को धरा रहे हैं हम लोग, क्योंकि झिल्ली जब धर लेगा, जल जाएगा, तो सब चीज़ को यहाँ पे हम लोग धरा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग झिल्ली को, यहाँ पे बरसाती को धरा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। अगर आपके पास माचिस या फिर जलाने का औजार बहुत कम मात्रा में हो, तो आप झिल्ली का उपयोग करें। इससे आपका मतलब बहुत कम समय में और बहुत आग पकड़ लेगी। ठीक है, आग जला करके आप अपने खाना को बना सकते हैं। देखिए कैसे विशाल यहाँ पे झिल्ली इसको जला करके यहाँ पे आग जलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि झिल्ली जल्दी पकड़ ले आग इसमें। ठीक है, मैं ऐड करके और पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग आग जलाने में सफलतापूर्वक पास हो चुके हैं और हम लोग का आग जल चुका है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही चैलेंजिंग काम था यहाँ पे बीहड़ों में आग जलाना। ये झिल्ली भी, बरसाती भी नहीं जल रही थी। तो विशाल ने कहा कि मतलब लेकर आओ कहीं से कंजास, कहीं से खरपतवार, तो लाया हम लोगों ने। उसके बाद से जल रहा है, देखिए किसे आग लग चुका है और कितना बढ़िया यहाँ पे अब मतलब धर चुका है गोईठा पूरा। और अब हम लोग खाना बनाने की पूरी तैयारी करेंगे और सफलतापूर्वक भोजन को बनाएंगे। हेलो गाइस, तो देखिए हम लोग का पूरा सामान रेडी हो चुका है और हम लोग यहाँ पे मतलब पूरा बना रहे हैं। अब हम लोग लोहिया काटने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मीट जो है वो यहाँ पे पतुकी में रखा जा चुका है और ये बन रहा है। ठीक है, और अब लोहिया काट के हम लोग भौरी इस पे सजाएंगे, उसके बाद से भौरी पूरा रेडी होगा। ठीक है, देखिए गाइस यहाँ पे मतलब किनारे किनारे भौरी है और बीच में मुर्गा पक रहा है।
तो ये कई बार में दोनों का व्यवस्था हो चुका है, समझ रहे हैं। तो ये कई बार में दोनों का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे विशाल जो है लोहिया काट काट के यहाँ पे डाल रहा है, ठीक है। और देखिए कितना जल्दी जल्दी मतलब एक ही साथ सारा चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये नहीं है कि एक बार मुर्गा बनेगा तो फिर भौरी का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही साथ है, मुर्गा भौरी दोनों साथ एक ही साथ बनेगा और एक ही साथ मस्त खाया जाएगा, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। देखिए कितना सीन आ रहा है, कितना बढ़िया सीन आ रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरा भौरी भी पक रहा है, एक ही साथ यहाँ पे मटन भी पक रहा है। तो ऐसे आप भी मतलब ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और ये सोलो ट्रैवलिंग के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका। देखो विशाल, सोलो ट्रैवलिंग हम लोग कर रहे हैं, आज कैसा लग रहा है अनुभव? पूरा मतलब डर लग रहा है। यहाँ पे ऐसा मतलब हवा चल रहा है पूरा कि हालत खराब हो चुकी है। केवल बालू ही बालू, पूरा शरीर पे बालू और आवाज़ ऐसा आ रहा है कि पैंट में मतलब हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो। तो बहुत डर लग रहा है। मतलब तुमको क्या बताएं, रात में देखने को मिलेगा क्या क्या मतलब भूत पिशाच पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैसी कैसी होती हैं। अब हम लोग 2 ही लोग हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कैंप है हम लोग के साथ MH100 डिकैथलॉन का, उसके साथ हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और सब खाने की चीज़ें हैं और कुछ नहीं हम लोग के पास, ठीक है। पानी पीने का पानी था तो ख़त्म हो चुका था, पानी लेके आए, ठीक है। देखिए कैसे मतलब बदक रहा है, पूरा मीट कैसे बदक रहा है, ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है पूरा सोलो में। पूरा हम लोग सोलो में यहाँ पे विशाल बैठा हुआ है, समझ लो, लोहिया काट रहा है, हालत ख़राब हो चुका है इसका। और देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और देखिए मैं चला रहा हूँ किस तरह से, कितना बढ़िया ये मतलब अभी पाक रहा है अभी, ठीक है। मतलब चारों तरफ से धुआं मार रहा है, इसमें हालत ख़राब हो रहा है, समझ रहे हैं। आंधी बहुत तेज चल रही है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी मुझे कैंप लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा है और यहाँ पे भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे टेंट लगाना पड़ेगा। खाना बन चुका है, भौरी और मुर्गा दोनों पक चुका है और मैं टेंट लगा करके सारे खाने को इसके अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बालू बहुत तेज उड़ रहा है और आंधी भी बहुत तेज चल रही है और आसपास बहुत खतरनाक जानवर है, सुअर, भेड़, लोमड़ी और बहुत ही हार्ड जानवर है जो रात के समय आपको खतरा पहुंचा सकते हैं। तो ये ऊपर का हम लेयर लगा देंगे क्योंकि मौसम बहुत खराब है, बारिश आने की संभावना है। तो वाटरप्रूफ का चद्दर जो है उसको मैं MH100 का लगा दूंगा कि रात में अगर बारिश आती है तो हम लोग को कोई फर्क ना पड़े। तो इसको लगाने में से ये फायदा होगा कि कोई जानवर भी नहीं घुस पाएगा और बारिश भी नहीं आ पाएगी आपके पास, ठीक है। तो इसको एकदम बिल्कुल लगाएं। ये ऊपर का जो वाटरप्रूफ लेयर है इसको लगा देने के बाद से आपका खतरा, आधा से ज़्यादा खतरा खत्म हो जाता है। और आप कभी भी सोलो ट्रैवल करें तो कैंप को किसी ऐसे जगह लगाएं जहाँ पे हवा कम चले क्योंकि कैंप थोड़ा कमज़ोर होता है MH100 का और आप हवा थोड़ा कम चलेगा तो समझ लीजिए कि हवा कम चलेगा तो आपका टेंट गिरेगा नहीं, उड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखिए मैं बोतल में देखिए खाना कितना बढ़िया बना है और हम लोग खा रहे हैं, दोनों लोग देखिए कैसे खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाना के साथ साथ सलाद भी पूरा है यहाँ पे, ठीक है भाई। हम लोग के कैंप को कोई हिला रहा है। कौन है भाई? सोलो कैंपिंग मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आज के बाद से मैं कैंपिंग वैम्पिंग नहीं करूँगा। हेलो गाइस, तो सुबह हो चुकी है, देखिए अब कितना उजाला हो चुका है। देख रहे हैं कैसे हवा चल रही है, कितनी तेज हवा चल रही है। अब हम लोग उठ चुके हैं। रात भर बहुत डर लगा है, बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इधर उधर की भूत प्रेत की आवाज़ें आ रही थी। कैसे भी करके हम लोग सोए रात भर, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का कैंप है, यहाँ पे कैंप लगाए थे हम लोग। सारा बिटोर रहे हैं, सारा मतलब कैंप को हम लोग बिटोर करके अब हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कहीं और डेस्टिनेशन पे जाएंगे, कहीं और कैंपिंग करेंगे। इस मतलब जगह पे देखिए मतलब पूरा टेंट हम लोग मतलब पैक कर लिए हैं, बैग वैग सब पूरा बालू से भर चुका है। यहाँ पे मतलब देखिए पूरा कैसे कैसे वो हम लोग जो खाए थे उसको मतलब कौआ लेकर तो वहाँ तक गया है पूरा वो तसला को, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हुआ है। हेलो गाइस, तो देखिए इतना बड़ा घर, इतना बड़ा टेंट इस छोटे से पैक में आ गया, ठीक है। इतना छोटे से जगह में आ गया है, ठीक है। देखिए सूरज उग चुका है, सूरज निकल चुका है और हम लोग अब यहाँ से सारे सामान को अपने लेकर के, सारा सामान अपने लेकर के और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे। हेलो गाइस, तो वहाँ पर मुझे एक नाव दिखी है और उस नाव को हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। अगर नाव रुक जाएगी तो हमें उस पार पहुँचा देगी इस टापू के और हम लोग की जान बच जाएगी, वरना हम लोग भटकते रहेंगे। अगर आपको कहीं समुद्र में नाव दिखे तो आप आग जलाने की कोशिश करें, जिससे कि उसके धुएं से उनको संकेत मिलेगा कि कोई हमें बुला रहा है, या फिर हाथ को लहराएं या फिर बड़ा सा चिन्ह बनाएं, कोई बड़ा सा रेत पे कुछ बना दें जिससे उनको पता चले कि आप उनसे हेल्प मांग रहे हैं, वरना वो हेल्प नहीं करेंगे। कितना साफ पानी है, वाओ। हेलो गाइस, दिस इज अमेजिंग रिवर, माय गॉड, ग्रेटेस्ट रिवर यार। क्या नहाने वाले हैं, मस्त मजा करने वाले
है दोस्तों, तो बने रहो ब्लॉग में और देखते हैं क्या होता है। ये समुद्र जान लेता है तो जान बचाता भी है। यहाँ पर इस वीरान समुद्र के किनारे आपको खाने की चीज़ें मिल सकती हैं, इसीलिए किनारे पर आप खोजें। किनारे पर आपको नारियल या फिर और भी सारी चीज़ें बह कर के आती हैं जो आपको किनारे पर मिल सकती हैं, तो आप अपनी जान को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। इस समुद्र का किनारा हो या नदी का किनारा हो, आपको कहीं पर भी खाने के किनारे चीज़ें मिल सकती हैं। तो हम यहाँ नहाने जा रहे हैं इस स्विमिंग पूल में, हम लोग की देसी स्विमिंग पूल, इस टापू पर की सबसे देसी स्विमिंग पूल में हम स्नान करने जा रहे हैं। मैं स्टंट मारूंगा इस बड़ी सी नदी में और इस नदी में मैं नहाऊंगा और नहाकर आपको दिखाऊंगा कैसे नहाते हैं इस नदी में। जय हो जय हो। This is amazing guys. बहुत बहाव है, नदी की धार इस तरफ है और इस तरह आप पहुंच सकते हैं, आप तैर सकते हैं इसमें। और जितना पानी है इसमें, लेकिन नदी की धार जो है वो इधर मार रही है, तो मैं आपको तैर के दिखाता हूँ कैसे तैरना। देखिए ये क्या स्टाइल है। हाथ में कैमरा। नहाने के बाद अब हम लोग घर की तरफ चलने लगे, लेकिन हमारे रास्ते भी रोमांचक बन गए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बहुत तेज भूख लगा था, तो यहाँ पे किनारे पर खीरा दह के आ रहा था, तो इसको काट कर चाकू से और नमक लगाकर हम लोग खाने जा रहे हैं इसको। क्योंकि आपको भूख लगे तो फिर किनारे पर आप तलाश करें, किनारे पर आपको खीरा, काकर या फिर खरबूजा, तरबूजा या फिर नारियल आपको मिल सकता है। मुझे नारियल मिला है, देखिए ये नारियल। अगर आपको बहुत तेज भूख लगी हो और प्यास लगी हो तो नदी और समुद्र के किनारे आपको नारियल मिल सकता है। इस नारियल में से आपको पानी और खाने को दोनों चीजें मिल सकती हैं। नारियल का स्वाद है। ये डेंगी है जिसे छोटी नाव बोलते हैं, इसको उलटने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, बहुत तेज पलट जाता है। मौसमी मिला है नदी में और इसको हम लोग उतर खाने वाले हैं और देखते हैं कितना मजा आता है। जब हम रेगिस्तानी इलाका में पहुंचे तो बालू बहुत तेज उड़ रहा था, जिससे हमारी आंखों में पड़ रहा था, इसलिए हम लोग गमछा ओढ़ करके चल रहे हैं धूप में कि आंखों में न पड़े और हमें गर्मी न लगे ज़्यादा। शहर के किनारे पहुंचे तो देखे शहर में तो नदी के किनारे मेला लगा हुआ था, तो हम लोग भी एक एक आइसक्रीम 10-10 रुपए का खरीद के और उसके बाद से बैटरी वाले को बुलाया और बैटरी में बैठ करके और अपने घर की तरफ चल दिए। और ब्लॉग का हम लोग का यहीं पे देहांत हो गया, यहीं ब्लॉग खत्म हो गया। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।